बच्चों, आज की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पिछली कक्षा में। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। ढाबा मालूम है, रोड साइड पे जो होटल्स होते हैं, आपने खाया भी होगा कभी खाना। तो जब धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर जा रहा था, रास्ते में उसने ढाबे में खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में खा गया। सारा आटा, यहाँ आटा शब्द आया है। आटा क्या होता है मालूम है ना? तो ये देखिए आटा है। क्या है ये? आटा। ये क्या है? व्हीट। और व्हीट को पीसने के बाद, ग्राइंड करने के बाद क्या बनता है? आटा। इसी से हम क्या बनाते हैं? रोटियां। तो ढाबे का सारा आटा, यहाँ पे आटा जो है एक संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। आटा यहाँ पे संज्ञा है, और यहाँ पर ये जो सारा है ना, इसकी विशेषता बता रहा है। पूरा आटा है ना, तो विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ पे ये सारा क्या है? विशेषण। और आटा क्या है? संज्ञा। इसको एक नाम और है विशेष, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पूरा सारा आटा खा गया। फिर उसने एक तालाब पर पानी पिया। यहाँ पे देखिए बाजू में तालाब दिख रहा है, इसका इसने पानी पिया। तालाब में बहुत कम पानी बचा। अरे बाप रे! तो इसने पूरा पानी, लगभग पूरा पानी पी गया, बहुत कम पानी बचा। पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया। और पेट जब इसका भर गया पूरा, तो इसने डकार ली। क्या ली? डकार। ये नया शब्द इधर पे आ गया है। डकार क्या होता है, इसका हम एक चित्र देखते हैं। तो डकार यानी होता है, ये देखिए खाना खा रहा है, पेट भर के खाना खा लिया, तब मुंह से एक हवा जैसी आती है आवाज के साथ, ऐसा करके, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? डकार कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? डकार। ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी संज्ञा है और स्त्रीलिंग है। मैंने बताया था आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बहुत हर एक शब्द को हिंदी में जो है लिंग दिया जाता है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, है ना। इसमें दो ही, हिंदी में दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। कॉमन जेंडर या फिर नपुंसक लिंग नहीं है। तो ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। आवाज के साथ पेट से मुंह के रास्ते निकलती हुई हवा। तो ये जो हवा आती है आवाज के साथ, हम उसे क्या कहते हैं? डकार। तो उसने क्या ली? डकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया। कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई, डीप स्लीप में चला गया। उस तालाब पर प्रतिदिन, हर रोज प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। हाथी को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। वहां एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिंघाड़ा। गुस्से से क्या किया उसने? चिंघाड़ा। हाथी जो चिल्लाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? चिंघाड़ना। हाथी के चिल्लाने को हम क्या कहते हैं? चिंघाड़ना। एक बार चित्र भी देख लेते हैं, आपको अच्छे से याद रहेगा। ये देखिए हाथी यहाँ पर चीख रहा है। चीखने को हम क्या कहते हैं? हाथी के चिल्लाने को, आवाज करने को चिंघाड़ना। क्या कहते हैं? चिंघाड़ना। धरती पटक सिंह की आंख खुली। धरती पटक सिंह उठ गया। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। और वह डरा नहीं हाथी से। उसने क्या किया? हाथी की सूंड को अपने बगल में, यहाँ ये जो प्लेस है ना, इस प्लेस में, हाथ के नीचे, वो उसके ट्रंक, यानी ये जो सूंड है उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रंक। तो उसको पकड़कर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। क्या कहा उसने? मुखजोर सिंह, डर से कहाँ छिप गए हो? हिम्मत है, अगर आपके पास साहस है, करेज है, तो सामने आओ और मुकाबला करो, लड़ाई करो, नहीं तो पांव छूकर, पांव यानी पैर, पैर छूकर क्षमा मांग। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। लेकिन मुखजोर सिंह तो कैसा था? डरपोक था। वह आवाज सुनकर पिछले दरवाजे से, बैक साइड से वह भाग गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, वे घर पर नहीं
नहीं है, पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन में आएंगे। अरे वो भी बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने वाली औरत थी। उसने क्या कहा, पहाड़ धकेलने यानी माउंटेन को धकेलने पुश करने गए हैं, 8-10 दिन में आएंगे। जबकि क्या हुआ था, वह मुखजोर सिंह डरकर भाग गया था। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा 8-10 दिन में आएंगे, अभी वह घर पर नहीं है, पहाड़ धकेलने गए हैं। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। तो धरती पटक सिंह ने क्या किया, यहाँ पर उसने क्या किया, हाथी उठाकर उनके आंगन में फेंक दिया। ये देखिए, हाथी उसने आंगन में फेंक दिया, ठीक है, और कहा उससे कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ, ऐसा करके धरती पटक सिंह ने कहा। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। तो जो पत्नी थी मुखजोर की और बेटा था, दोनों क्या हो गए, डर गए, घबरा गए, उनके होश उड़ गए, है ना। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था, लेकिन मुखजोर सिंह का बेटा कैसा था, बुद्धिमान था। वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, वह अपने को संभाला और ऊंचे हाई साउंड में बोला, लाउडली बोला, माँ ये पागल आदमी कौन है, इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है, इस चूहे को मैं क्या करूं। तो मुखजोर सिंह का बेटा भी बहुत चतुर था, बुद्धिमान था। उसने क्या कहा, हाथी को उसने बोला चूहा, और चूहे का मैं क्या करूं वह पूछा। उसने अपने को बहुत संभाल लिया। संभालना यानी क्या है, संभालना यानी अपने इमोशंस को मैनेज करना। यानी अगर आपको किसी ने डराया तो आप डर गए हैं, लेकिन आप डरना नहीं दिखाते कि आप डर गए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करना, काबू में करना, बिगड़ती स्थिति को ठीक करना। ये संभालना जो है एक क्रिया है। क्या है ये, एक क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। अपने इमोशन को मैनेज करना, उसको हम क्या कहते हैं, संभालना, काबू में रहना। तो संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, माँ ये पागल आदमी कौन है, इसने हमारे आंगन में चूहा फेंका है। हाथी को उसने क्या बता दिया, चूहा, इस चूहे का मैं क्या करूं। उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही ये पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। किससे बाहर कर दे, झाड़ू से। तो उनके आंगन में जो चूहा फेंका था उसको उसने क्या बोला कि हाथी फेंका था, उसके बेटे ने क्या बोला, चूहा। और माँ भी क्या बोल रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, पिता को आने दे, ये जो आदमी पागल आदमी है वो दुम दबाकर भाग जाएगा, इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। ये दुम दबाकर भागना यहाँ पर एक मुहावरा है, ठीक है। इस मुहावरे को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दुम दबाकर भागना, कायर होना, डर जाना। युद्ध में पाकिस्तानी सैनिक दुम दबाकर भाग गए, है ना। यानी जब लड़ाई होती है तो जब लोग डर जाते हैं तो क्या करते हैं, दुम दबाकर भाग जाते हैं। देखिए एक चित्र भी दिखा रहा है, डर कर भाग जाना, दुम दबाकर भागना। और झाड़ू, ये देखिए ये क्या है, झाड़ू। तो माँ ने क्या कहा, चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। और ये है आंगन, घर के सामने जो प्लेस होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आंगन कहते हैं। आंगन, प्रांगण, कंट्री यार्ड। तो जो घर के सामने के प्लेस में, आंगन में मुखजोर सिंह के धरती पटक सिंह ने हाथी फेंका था। फिर आगे क्या हुआ, आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। तो अब वो बच्चा जो है झाड़ू की आवाज करने लगा। असल में वो हाथी को झाड़ू से नहीं झाड़ रहा था, बस आवाज की उसने, और वो आवाज किसने सुनी, धरती पटक ने सुनी। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, और फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, यानी उसने बोला, माँ ये चूहा तो नाली में गिर गया। कहाँ गिर गया, नाली, नाली यानी ड्रेनेज, नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ। क्या हुआ, भयभीत हुआ। वो क्या हुआ, थोड़ा भयभीत हो गया कि मेरे से ज्यादा बलशाली होगा मुखजोर सिंह। भयभीत होना यानी
तो ये चित्र देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, ये डरा हुआ है ना। भयभीत होना यानी क्या होता है, डर जाना। तो धरती पटक सिंह थोड़ा डर गया बातें सुनकर। क्या हो गया, भयभीत हो गया, डर गया। ठीक है, यहाँ तक अभी पढ़ते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग ध्यान से वीडियो सुनिए और पढ़ने की भी कोशिश कीजिए और डाउट्स भी लिखते जाइए कि जो मुझसे पूछने हैं। ठीक है, फिर अगली कक्षा में इसके आगे पढ़ेंगे।